हेलो फ्रेंड्स। चलिए बच्चों, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिसिप्लिन तक डील किया था। अब जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। ये बच्चा यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, इसको पहले समझने की ज़रूरत है। जब मैं बात करता हूँ कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, तो पहले उसको हम लोग समझने की ज़रूरत है कि यूनिटी ऑफ कमांड को पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनिटी ऑफ कमांड को समझने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, कमांड को समझते हैं। ये भाई साहब, ये कमांड क्या होता है, ये कमांड क्या है? अगर मैं क्लासरूम में हूँ, मान लीजिए कि विकास सर जो है क्लासरूम में बैठे हुए हैं या क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ और मैं किसी एक बच्चे को बुलाता हूँ और उनको मैं कहता हूँ, एक स्टूडेंट को मैं बुलाता हूँ और उनको मैं कहता हूँ कि बच्चे थोड़ा बाहर जा कर के एक जो टीचर रूम है वहाँ से एक बुक लेकर के आओ, ठीक है जी। और उस बुक में से 10 क्वेश्चंस को छाट दो, 10 क्वेश्चन को एक लिस्ट बना लो और लिस्ट बना के मुझे रिपोर्ट करो। इसका मतलब ये कि जो विकास सर हैं वो क्या कर रहे हैं, इस स्टूडेंट को क्या दे रहे हैं बच्चा, कमांड दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कमांड। मतलब कुछ करने के लिए कह रहे हैं, कोई वर्क उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई वर्क दे रहे हैं। तो कमांड मतलब सिंपली होता है कि जब एक सीनियर अपने जूनियर्स को कोई काम दे रहा होता है, कोई काम करने के लिए कह रहा होता है, उसको हम लोग कहते हैं कि वो कमांड दे रहा है। क्या दे रहा है जी? कमांड दे रहा है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये कमांड जो दिया जाता है उसका यूनिटी होनी चाहिए, मतलब यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड को अगर आप पढ़ेंगे, इस पूरे स्टेटमेंट को बच्चा आप पढ़ेंगे, पूरे स्टेटमेंट में आपको क्या दिखेगा, आप ध्यान से देखिएगा। इट इम्प्लाइज दैट एवरी वर्कर should receive order and instruction from one superior only. Otherwise, it will create confusion, conflict, disturbance and overlapping of activities. Very simple. एकदम सिंपल से वर्ड में कह रहा है कि एक जो सीनियर होगा वो अपने जूनियर को जब ऑर्डर देता है, इसका कहने का मतलब, इस पूरा प्रिंसिपल का कहने का मतलब है कि एक जूनियर अपने एक ही सीनियर से एक जूनियर का जो बॉस होगा सिर्फ क्या होगा, एक होगा, जिससे कि वो क्या रिसीव करेगा, ऑर्डर रिसीव करेगा, वो कमांड लेगा। समझ में आ रही बात? ओ सर, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि एक जूनियर है या सबऑर्डिनेट है, ये मान लीजिए सर सुपीरियर है। मतलब एक सबऑर्डिनेट का एक ही सुपीरियर हो सकता है, सुपीरियर अलग अलग हो सकता है बच्चा, लेकिन इसका कमांड जो लेगा, जो ऑर्डर रिसीव करेगा, वो एक जूनियर एक ही सीनियर से ऑर्डर रिसीव करेगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे बच्चा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होगी। कौन कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है। अच्छा, वो कैसे सर? बताता हूँ बच्चा। कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। अच्छा, कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। डिस्टर्बेंस भी हो सकता है एंड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज भी हो सकता है। अब देखिए सर, ये सारी चीज़ हमने समझाई है सर, समझ में नहीं आ रहा है। इतना तो समझ में आ गया सर कि यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि एक जो जूनियर है या फिर एक जो सबऑर्डिनेट्स है, एक सबऑर्डिनेट्स का एक ही सुपीरियर होगा और उसी से वो क्या रिसीव करेगा बाबू, ऑर्डर रिसीव करे। बेटा बच्चा, सुपीरियर अलग अलग हो सकता है, एक सबऑर्डिनेट का अलग अलग सुपीरियर हो सकता है, लेकिन जो ऑर्डर रिसीव करेगा वो सिर्फ कितने से रिसीव करेगा? एक से रिसीव करेगा। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि एक सबऑर्डिनेट का एक ही सीनियर होगा, एक ही सुपीरियर होगा। उस सबऑर्डिनेट का कई सुपीरियर हो सकता है,
कई सुपीरियर हो सकता है, लेकिन जो ऑर्डर रिसीव करेगा, कमांड जो रिसीव करेगा, वो सिर्फ एक से करेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो प्रॉब्लम अराइज होगी। इस एग्जाम्पल को आप समझिए। बच्चा, क्या होता है कि आप अपने फैमिली में बहुत चीज़ों को समझते होंगे, देखते होंगे। ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। मैं एग्जाम्पल की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके फैमिली में होता होगा। मैं अपने फैमिली में देखा हूँ तो मैं कह सकता हूँ। हाँ सर, समझाइए ना सर, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आएगा बच्चा। ये देखिए, मान लीजिए ये जो है, ये मान लीजिए कि मैडम है, आई मीन, और ये जो है वो मान लीजिए ध्यान दीजिएगा, एक सन है, उसकी जो ये है वो कौन है, मदर, और ये जो है वो कौन है, वाइफ। ध्यान रखिए, फैमिली में आपको होता हुआ दिखेगा ये। देखिए, ये सन को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सन जो है ऑर्डर किससे रिसीव करेगा। यहां पे अगर ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ऑर्डर एक ही से रिसीव करना है, किसी से किसी, मैं जब भी ऑर्डर लूंगा मैं अपनी माँ से ऑर्डर लूंगा, या जब भी ऑर्डर लूंगा मैं अपनी वाइफ से ऑर्डर लूंगा, या वाइफ का बात सुनूंगा या माँ की बात सुनूंगा, तब तक तो ये ठीक चलेगा। लेकिन अगर इस सन का दो बॉस हो गया, माँ की बात भी सुन रहा है और वाइफ की भी बात सुन रहा है, अगर दो बॉस हो गया तो भाई साहब यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाला सिचुएशन हो जाएगा। एग्जाम्पल, एक दिन सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ, एक दिन मॉर्निंग में सुबह सुबह लगभग 7 बजे उसकी वाइफ ने कहा कि बाहर जाकर के मार्केट जाओ और मार्केट जाकर के घर का राशन का सामान लेकर के आओ। सन ने कहा ओके ठीक है, मैं चला जाता हूँ। जैसे ही ये बात कंप्लीट हुई, 7:15 पे जो है उसकी माँ ने भी कहा कि बेटा सुनो, एक काम करो, आज जो है तुम्हें ना मुझे लेकर के मंदिर चलना है या किसी रिलेटिव के यहाँ चलना है, और तुम वहाँ 2 दिन के बाद लौट के आओगे। अब ये जो है सन, उसको कन्फ्यूज़न अराइज हो जाएगा। कन्फ्यूज़न अराइज क्या होगा कि अब मैं वाइफ की बात मानूं या फिर मदर की बात मानूं। अगर ये वाइफ की बात मानेगा तो मदर और वाइफ में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, अगर ये मदर की बात मानेगा तो भी यहाँ कन्फ्लिक्ट होने का चांसेस है। मतलब मेरा सिंपली कहने का मतलब ये था कि जब आप 2 लोगों से ऑर्डर रिसीव करेंगे और दोनों लोग का काम जो है आपको सुनना पड़ेगा, मजबूरी है आपका सुनना, और तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, किसी एक का करेंगे किसी एक का नहीं करेंगे, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट भी होगा, आपको डिस्टर्बेंस हो जाएगा। चलो बच्चा, इसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ सर, ये फैमिली वाला तो बात समझ में आ रहा है सर, हम भी कभी कभी देखें अपने फैमिली में, पता नहीं किसी के फैमिली में होता होगा, किसी के फैमिली में नहीं होता होगा। चलो जी, अब मैं लेके चलता हूँ ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग को तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। हाँ सर बिल्कुल, चलो बच्चा समझते हैं। हाँ सर समझाइए ना। देखिए, एक ये जो है, ये है मिस्टर ए, ठीक है, और ये जो है मिस्टर बी, और ये जो है वो है मिसेस सी, ठीक है, या मिस सी कर सकते हैं, मैडम है ये भाई साहब हैं, ये भी भाई साहब हैं। तीनों जो है एक ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम करते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है एक है, उसके नीचे एक बेचारा आदमी है, वो काम करता है। मान लीजिए कि मैं काम करता हूँ। ओके सर, ये सही है एग्जाम।
हम बोले हाँ जी ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि मिस्टर ए ने, ध्यान दीजिएगा केस समझिएगा, मिस्टर ए ने मुझे ऑर्डर दिया, बोला मिस्टर विकास आज आपको आपकी जो सुबह सुबह 7 बजे आपको जो है कोलकाता के लिए निकलना है जी। बोला ओके सर, और वहाँ जा कर के आपको एक मीटिंग अटेंड करके आनी है या फिर वहाँ पे एक क्लाइंट से मीटिंग करनी है। मैंने बोला ओके फाइन सर, मैं चला जाऊँगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन तभी कुछ देर के बाद उन्होंने कहा कल सुबह आपको जानी है। फिर उन्होंने बी ने मेरे को बुलाया और बोला विकास, बोले हाँ सर बोलिए, ऐसा है कि तुम मेरे साथ कल 9 बजे दिल्ली चल रहे हो। बोले क्यों सर? अरे दिल्ली में एक बहुत इंपॉर्टेंट डील है, उस डील में असिस्टेंट की तरह चलो, हमारा हेल्प हो जाएगा और तुमको चलना बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला ओके ठीक, देखता हूँ। अब समझिएगा बच्चा यहाँ पे, अब जो है तीसरा कंडीशन फिर हुआ मेरे साथ। मैडम ने बोला, मैडम बुलाई, मैडम बोली विकास, बोले हाँ मैडम बोलिए। ऐसा है कि आज शाम को इवनिंग में 8 बजे इवनिंग में हमारी फ़्लाइट है और हम लोग को और हमारे साथ और 4 एम्प्लॉय चल रहे हैं, उसमें तुम भी हो, और हम लोग जा रहे हैं, मान लो यूएसए के लिए जा रहे हैं मीटिंग अटेंड करने, वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। हम बोले ओके फाइन चल। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, बेचारा विकास कुमार जो है एक सबऑर्डिनेट है। कौन है जी? एक सबऑर्डिनेट है, आई मीन जूनियर है, और उसके सीनियर जो है मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, मतलब तीनों जो है हमारे कौन है? बॉस है। और तीनों ने एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को, एक ने कोलकाता जाने को कहा, एक ने मुझे दिल्ली जाने को कहा, एक ने मुझे यूएसए चलने को कहा। अब मैं सोचने लगा, अब यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा? कंफ्यूजन। अब मैं किसके साथ जाऊँ? मिस्टर ए के साथ जाऊँ, मिस्टर बी के साथ जाऊँ, या मिसेस सी के साथ जाऊँ, या मिस सी के साथ जाऊँ? मैं किसके साथ जाऊँ? मैं सोच रहा हूँ। फाइनली हमने डिसाइड किया कोलकाता नहीं जाने का रे बाबा, ठीक है। फिर हमने डिसाइड किया कि दिल्ली भी नहीं जाने का, ओके। हमने मैडम की बात मान ली, अक्सर लोग मैडम की बात मान लेते हैं, हमने भी मैडम की बात मान ली। मैडम की बात मान ली और हमने कहा यूएसए चलना है, यूएसए चलना है, डन 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 डन। समझ में आ रही बात? अब मान लो कि मैडम जो है सारी अरेंजमेंट, वीज़ा वगैरह सब कुछ का अरेंजमेंट करके बैठी हुई थी। चलो जी अब यूएसए चल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ओके फाइन। अब क्या हुआ कि मैं जो हूँ आज ही शाम को मैं यूएसए के लिए निकल गया। कहाँ के लिए निकल गया बच्चा? यूएसए के लिए। और जब मैं 4 दिन के बाद आया या यूएसए से मैं 2 दिनों के बाद वापस लौटा, तो मिस्टर ए और मिस्टर बी मेरे को एकदम घूरती नज़रों से देख रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा? यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? कन्फ्लिक्ट। ये बोल रहा अच्छा तुमने हमारी बात नहीं मानी है ना, ओके फाइन, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुमने मेरी बात नहीं मान कर के गलती कर दी है। आना तुम मेरे पास छुट्टी लेने के लिए, आना मेरे पास सैलरी बढ़वाने के लिए, आना मेरे पास किसी इंसेंटिव के लिए, तो मैं बताता हूँ। आने दो बच्चा मौका, मैं बताऊँगा। बी भी वही कह रहा है, और सी का तो मैंने काम कर दिया तो वो हमसे खुश है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा? अब सी जो है हमको फेवर करेंगी और ये जो है हमारा जो है बदला लेगा कि हम इनकी बातों को हमने नहीं माना। इसके साथ साथ में मिस्टर ए और बी दोनों साथ बैठ करके बात करेगा। एक बात बताओ, मिस्टर ए और बी बोलेगा, मिस्टर ए बोलेगा किससे? मिस्टर बी से, ये विकास जो लड़का है ना, ये बात नहीं सुनता है, ये सी का बात सुनता है और हमारा बात नहीं सुनता है। तो मिस्टर बी बोलता है कि हाँ सी जो है सी को वो फेवर करता है और सी जो है उसको भी फेवर करती है। ओके, अब ए बी जो है यहाँ पे सी के दुश्मन बन गए। अच्छा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है कि एक लेवल पे बारे सारे के सारे एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट हो गया। हमें कन्फ्यूजन हुआ था, बहुत सारा हमें कन्फ्यूजन हुआ।
अब हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, ए हमको डिस्टर्ब कर रहा है, बी हमको डिस्टर्ब कर रहा है। ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज क्या हो सकता है कि अगर ये चीज़ बार बार होता रहेगा तो क्या होगा, बी जो है ये अगर मुझे कोई ऑर्डर दिया और इसको लगता है कि नहीं विकास तो हमेशा सी को फेवर करेगा, सी का बात सुनेगा, तो बी जो है किसी एक और को ऑर्डर दे दिया, तो हो सकता है एक ही काम हम भी कर दें और वो भी कर दे, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क भी हो सकता है, काम छूट भी सकता है, ये सारी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। इसीलिए हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन्होंने प्रिंसिपल दिया, बोला कि नहीं, अगर कोई विकास है तो विकास जो है एक ही बॉस से, या तो ए से, या तो बी से, या तो सी से, बॉस तो ए रहेगा तो ए बॉस रहेगा, नहीं तो बी बॉस रहेगा, नहीं तो सी बॉस रहेगा, एक साथ ए बी सी तीनों बॉस नहीं रह सकता है। समझ में आ रही बात? तीनों बॉस रहेगा, तीनों अलग अलग ऑर्डर देगा, एज विकास जो है कंफ्यूज हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, उसको काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये सारी प्रॉब्लम अराइज होंगी। अच्छा सर, हम समझ में आ गया सर। हम बोले हाँ बच्चा, तुमको समझ में आ गया होगा। सर समझ में ये आया कि आप ये कह रहे हैं कि अगर एक आदमी को 4 आदमी ऑर्डर देगा तो वो आदमी पगला जाएगा, टेंशन में हो जाएगा, किसका काम करे किसका काम ना करे। बोले सही बच्चा, सही समझ गए। तो एक आदमी को सर एक ही आदमी ऑर्डर दे सकता है। बोले बिल्कुल सही, पकड़ लिए, एक ही आदमी को एक ही आदमी ऑर्डर दे सकता है। मतलब एक जो है, अगर कोई सबऑर्डिनेट है उसको एक ही सीनियर ऑर्डर देगा, जिससे कि हमें ऑर्डर की क्लैरिटी रहेगी कि हमें ए हमारा बॉस है, ए ही हमको ऑर्डर देगा, तो हम ए जो भी कहेगा वो काम को हम कंप्लीट करके देंगे। वहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट, कोई कन्फ्यूजन, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। समझ में आ रहा है बच्चा? बिल्कुल आ गया सर। ओके सर, चलिए सर इसका कुछ बात कर लेते हैं हम लोग, क्या तो पॉजिटिव इफेक्ट और वायलेटिंग इफेक्ट होता है। हाँ तुरंत कर लेते हैं, चलो ना, चलो बात कर ले, इसको कर लेते हैं। ओके फाइन, थोड़ा ये सब ABC को हटा दे थोड़ा। चलो जी हटा दीजिए सर, हटा रहा हूँ, 1 मिनट। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि अगर आप इसको फॉलो करिएगा, इस प्रिंसिपल को फॉलो करिए, बोलेगा इस प्रिंसिपल को फॉलो करिएगा तो आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर इस प्रिंसिपल को आप फॉलो नहीं करिएगा तो क्या नुकसान होगा, इस बात को समझने की ज़रूरत है। हाँ सर समझाइए ना। अरे समझा रहे बच्चा, रुको थोड़ा इसका साइज़ बड़ा करने दो हमको, ठीक है। हाँ सर करिए सर, कुछ करिए। हाँ देखिए अब क्या है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जी यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस में कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, इसका क्या फ़ायदा, इसका क्या फ़ायदा, इनका क्या फ़ायदा होगा, इसका पॉजिटिव इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं जी। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? तो पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा कि अगर आप एक ही आदमी से ऑर्डर रिसीव करेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। हाँ सर, देयर विल बी नो एनी कंफ्यूजन। और जब कंफ्यूजन नहीं होगा तो आप जो है जो जूनियर होगा वो अपने वर्क को सही समय पे, सही टाइम पे, बिना कंफ्यूजन का कंप्लीट करेगा, तो उसकी इफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी जी, बढ़ जाएगी। सही बात है। तो जूनियर तो सीनियर की भी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि सीनियर को भी पता होगा कि मेरा एक ही जूनियर है, उसको मैंने ऑर्डर दे दिया है तो वो काम करके लाएगा, तो वो भी अपने आगे का वर्क जो है हमारे भरोसे पे क्या कर सकता है, प्लान कर सकता है, उसकी भी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ओके अब जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर मुझे मान लो ए ने मुझे विकास को ऑर्डर दिया है तो विकास जो है रिस्पॉन्सिबल हो गया इस काम के लिए। लेकिन अगर ए बी और सी तीनों ने ऑर्डर दे दिया है तो हम बोलेंगे सी का काम कर दिए हैं, तो हम ए बी को बोल सकते हैं कि सी भी तो बोले थे, वो भी तो हमारे बॉस हैं, तो हम करेंगे नहीं उनका काम, वो भी तो हमको बोलते हैं, आप बोल रहे हैं तो वो भी तो हमको बोलते हैं, वो भी तो हमें बोलते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक्सक्यूज बना लेंगे। अच्छा तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो पाएगी, बिल्कुल फिक्स नहीं हो पाएगी। ओके तो अगर एक ही आदमी से रिसीव करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स होगी। हाँ सर सही बोल रहे हैं आप। एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा, क्योंकि कन्फ्लिक्ट नहीं, कन्फ्यूजन नहीं, आपस में कोई झगड़ा नहीं, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं, सारी काम इफिशिएंसी से। हाँ सर वर्क इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ना कोई कन्फ्लिक्ट होगा, ना कोई कन्फ्यूजन होगा, ना जो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क होगा, ना हमें डिस्टर्बेंस होगा, तो हम काम को ठीक से करेंगे। बिल्कुल बच्चा, यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है बड़ा आपका अच्छा रहेगा। ओके सर समझ में आ गई बात।
अगर मान लीजिए सर इसको हम नहीं माने तो, बात नहीं माने तो, अगर बात नहीं मानेगा तो कंफ्यूजन होगा, अगर बात नहीं मानेगा तो इफिशिएंसी रिड्यूस होगी, सबऑर्डिनेट्स का जूनियर का दोनों का कन्फ्लिक्ट होगा, कन्फ्लिक्ट अराइज होगा, ठीक है, डिसऑर्डर हो जाएगा सारा ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई उसका बात नहीं मानेगा, उसका बात नहीं मानेगा, आपस में सब झगड़ा करेंगे, तो ये सारे प्रॉब्लम, ईगो कन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि ए बी और सी तीनों ने तुम्हें बोला, तुमने सी का बात माना, ए और बी का ईगो जो है हट कर जाएगा, बोले अच्छा तुम्हारा सैलरी मांगने हमसे तुमको बताते हैं, तुम्हारा मेरे से छुट्टी मांगने तो तुमको बताते हैं, तुम्हारा मेरे से इंसेंटिव बढ़वाने तो तुमको बताते हैं, बदला की भावना वहां पे शुरू हो जाएगी, एक दूसरे में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, और ए और बी दोनों मिलकर बोलेगा यार सी जो है अपने इंप्लॉय को भड़का के रखता है, सारा काम करवा लेता है, हमारा इंप्लॉय हमारा बात नहीं सुनता है, तो क्या होगा, पूरा का पूरा डिसऑर्डर सिचुएशन, पूरा का पूरा कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर पाएंगे, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वो अराइज होगी। हाँ सर समझ गए बात, होप आप समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो बच्चा इस बात को बिल्कुल ध्यान से ध्यान रखिएगा कि यूनिटी ऑफ कमांड मतलब सिंपली होता है, सिंपली फिर से एक बार, इट इम्प्लाइज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करना है। आपके सुपीरियर्स कई हो सकते हैं, लेकिन आपको ऑर्डर एक ही सुपीरियर से रिसीव करना है। आपके सुपीरियर कई हो सकते हैं, समझ में आ रही बात। जैसे एग्जांपल मान लो ना जी, अगर मान लो कि एक डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट है, 1 2 3 4, सारे के जो बॉस हैं और मैं मान लो नीचे के लेवल पे काम करता हूँ, तो ये सारे हमारे बॉस हैं, सीनियर तो सब हैं, लेकिन हम ऑर्डर जो है प्रोडक्शंस वाले से रिसीव करते हैं। तो सारे बॉस तो हैं, सीनियर तो है हमारे, लेकिन हम इनसे ऑर्डर रिसीव नहीं करते हैं। इसका मतलब ऑर्डर हम एक ही से रिसीव करेंगे, क्योंकि सबसे ऑर्डर रिसीव करने लगेंगे तो कोई बोलेगा दिल्ली जाओ, कोई बोलेगा कोलकाता जाओ, कोई बोलेगा यूएसए जाओ, हम कहाँ जाएंगे, कन्फ्यूजन होगा, हमको कन्फ्लिक्ट होगा, हमको जो है क्या हो, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, ये सारी प्रॉब्लम आएगी भाई हमको। समझ में आ रही बात? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करना है, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन, कन्फ्लिक्ट, डिस्टर्बेंस और ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ का सामना करना पड़ेगा, जिससे कि आप बहुत परेशान हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? जिससे कि आपका जो है ईगो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपसे बदला लिया जाएगा, आप उससे बदला लेंगे, वो उससे बदला लेगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का सिचुएशन जो है डिसऑर्डर हो जाएगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन में क्योस का माहौल हो जाएगा, सब एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे होंगे। समझ में आ रही बात? हाँ सर समझ में आ गया। ओके बच्चा, ठीक है। अब आप लोग क्या करिएगा, इसको आराम से वीडियोस को देख लीजिएगा, इस पूरे वीडियोस को, और प्लीज़ आपको समझ में आता है तो एक बार कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा। अगर समझ में नहीं आया कोई टॉपिक, इसमें से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट करना नहीं भूलेगा। अगर आपको पूरी वीडियोज अच्छी लगती है तो एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और कमेंट करके आप जो है अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम लोग को इस कोरोना पीरियड में मैक्सिमम लोग जो हैं इससे बेनिफिट होने चाहिए। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए बच्चा, पढ़ाई चलता रहना चाहिए, पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आप पढ़ाई करते रहिए, मैं आपको धीरे धीरे स्लोली कंटेंट देता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा, तो इस तरीके से हमारा जो है ये चलता रहेगा। समझ में आ रही बात? तो ये आज का जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है यूनिटी ऑफ कमांड जो है आपका ये कंप्लीट हो गया। समझ में आ रही बात? चलिए जी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।